क्योंकि स्वयं जगत जननी मैया जानकी जी ने भी अपने नेत्रों में प्रभु श्री रामचंद्र जी को ही बसाया। जय हेलो। अरे रघुबर दर्शन पाले सियाजू के फुलवरिया में और पढ़ के प्रेम भंवरिया में ना रघुबर दर्शन पाले सियाजू के फुलवरिया में रघुबर दर्शन पाले सियाजू के फुलवरिया में पढ़ के प्रेम भंवरिया में रघुबर दर्शन पाले सियाजू के फुलवरिया में पढ़ के प्रेम भंवरिया में ना सियाजू के भूषण धुन सुन कान रघुबर भैले बड़ हैरान सियाजी के भूषण धुन सुन कान रघुबर भैले हैरान सियाजू के भूषण धुन सुन कान रघुबर भैले बड़ हैरान सियाजी के भूषण धुन सुन कान रघुबर भैले हैरान दुनिया विजयी दुनिया के लुट गई दिन दोपहरिया में पढ़ के प्रेम भंवरिया में रघुबर सियाजी के फुलवरिया में पढ़ के प्रेम भंवरिया में विजयी दुनिया के लुट गई दिन दोपहरिया में पढ़ के प्रेम भंवरिया में विजयी दुनिया के लुट गए बीच बहरिया में पढ़ के प्रेम भंवरिया में प्रभु को नेत्र मार्ग से लाए मन के मंदिर में पधराए प्रभु को नेत्र मार्ग से लाए मन के मंदिर में पधराए प्रभु को नेत्र मार्ग से लाए मन के मंदिर में पधराए प्रभु के नेत्र मार्ग से लाए प्रभु को मंदिर में पधराए उब चुब हो के लगली आनंद मगन लहरिया में पढ़ के प्रेम भंवरिया में ना उब चुब हो गए लगली आनंद सिंधु दरिया में पढ़ के प्रेम भंवरिया में रघुबर दर्शन पाले सियाजू के फुलवरिया में पढ़ के प्रेम भंवरिया में रघुबर दर्शन पाले सियाजू के फुलवरिया में पढ़ के प्रेम भंवरिया में लख के जग विजयी के हार प्रेम में सियाली गण बलिहार लख के जग विजयी के हार प्रेम में लख के जग विजयी के हार प्रेम में सियाली गण बलिहार लख के जग विजयी के हार प्रेम में सियाली गण अनिहार ई है कहर ई है कहर मचौले रहल जनक सहरिया में पढ़ के प्रेम भंवरिया में कर मचौले रहले जनक नगरिया में पढ़ के प्रेम भंवरिया में रघुबर दर्शन पाले सियाजू के फुलवरिया में पढ़ के प्रेम
था फुलवारी की चर्चा, फुलवारी की शोभा देख लीजिए। एक वृक्ष ऐसे है कि फूल दे रहा है, दूसरा है फल दे रहा है, तीसरा है फल में रस दे रहा है, उसके ऊपर में लताएं लतरी हुई है। फुलवारी में अगर पक्षी ना हो तो फिर फुलवारी की विशेषता नहीं। इसलिए मिथिला की जो फुलवारी है उसमें 5 तरह की पक्षी चिड़िया बिल्कुल कोलाहल मचा रही है। भगवान श्री राघवेंद्र के 2 जगह स्वागत चिड़िया किया, एक मिथिला जी में, एक चित्रकूट में। मिथिला जी में जो स्वागत किया वह 5 प्रकार की चिड़िया थी, चित्रकूट में जो स्वागत किया वो 7 प्रकार की चिड़िया थी, और श्री भरतलाल जी महाराज के जो स्वागत किया वह 11 प्रकार की चिड़िया थी। चातक कोकिल कीर चकोरा ये 4 हुआ, कुजत विहंग लटत कर मोरा 5। भक्त भी 5 प्रकार के हैं। चतुर्विधा वदन्ते माम जनाः सुकृतनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरत। तो 4 प्रकार का तो भक्त हुआ, आर्त ज्ञानी, जिज्ञासु, अर्थार्थी, अर्थ के लिए, जिज्ञासा के लिए, जानने के लिए, प्रभु प्राप्ति करने के लिए, कुछ नहीं लेने के लिए, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी हुआ। लेकिन उसमें एक चा शब्द है, दोनों तरफ वैयाकरणी बैठे होंगे। हमारे श्री विष्णु विनायक जी वैयाकरणी बैठे हैं। चा शब्द में एक और होता है, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में एक आया है, मुनिश्रम नमस्कृतम तद उक्ति परिभाव बचा। चा माने और भी, तो और भी में कौन है कहा हुआ प्रेमी भक्त मोर है। चातक कोकिल कीर चकोरा पूजत विहंग नटत कल मोरा। मोर जो है वह प्रेमी भक्त है। लक्ष्मण देखो मोरगन नाचत बारिज पेख, गिरही विरत रत हर्ष जस विष्णु भक्त का। ये 5 प्रकार की चिड़िया भगवान के स्वागत में लगी। और आप जब तालाब के किनारे में गए, आज तक किसी जगह भगवान को सुख नहीं मिला। क्यों सुख मिलेगा? वह तो सुख के दाता है, जो आनंद सिंधु सुख राशि। लेकिन अगर सुख मिला तो 2 आश्रम में, एक मिथिला में, एक भरद्वाज के आश्रम में। भरद्वाज के आश्रम में सुख और मिथिला जी में सुख। आनंद के आनंद देने वाला, बाग तराग बिलोक प्रभु हर्षे बंधु समेत, परम रंभ आराम। आराम माने होता है बगीचा। आराम माने हाँ, भक्त कल्प पादव आरामम, अत्रि भगवान ने कहा स्तुति में। आराम माने बगीचा। भक्त के मनोवांछित फल देने के लिए आप कल्प वृक्ष की बगीचा है। भक्त कल्प पादव आरामम, पादव माने वृक्ष, आराम माने बगीचा। आराम माने बिछावन सोने वाला नहीं। परम रम्भ आराम। मानस में 10 जगह पर रम्भ शब्द है और 5 जगह पर परम रम्भ शब्द है, जिसमें 3 जगह तो है और 2 जगह लंका में है। परम रम्भ उत्तम या धरणी, महिमा अमित जाय नहीं बनी। ये 2 जगह और 3 जगह भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्भ। और कैलाश परम रम्भ और मिथिला जी परम रम्भ। परम रम्भ माने रम्भ शब्द का अर्थ होता है सुंदर और परम शब्द का अर्थ होता है परम सुंदर। रमणीय माने रम्भ, इसलिए परम रम्भ आराम यह जो राम ही सुख दे। याद रखना, आज तक राम जी को कहीं सुख नहीं मिला। क्यों? कहेगा तो दुख मिला। कहा नहीं, वह चिंता मिली। कहा नहीं, कहा तब वह चिंतन करते रहे कि दुख के, जीव के दुख हम कब हरण करेंगे। इसलिए भगवान का एक नाम दुख हरण है।
जीव का दुख कब हरण हो जाए, लेकिन जब मिथिला जी में आए तो दुख हरण नहीं, यहाँ तो सुख हुआ परम रंभ आराम, यह जो राम ही सुख देत चहुदिश चितय पूछी बालीगन, लगे रेल दल फूल मुदित मन। देखो भाई, फूल तो तोड़े लेकिन तोड़े नहीं लिए। आप लोग लेने का प्रयास करते हो कि तोड़ने का? महाराज जी के बगीचा में भोरे सुबह सुबह 4 बजे से हम देखते हैं। कल की परसों तो मारपीट हो गया था, हम आ गए, कहे काहे मारपीट हो रहा? अब तो यहाँ आदेश है तुलसी नहीं उतारने का, ये लोग उतार लेते। तोड़ने का हम प्रयास करते हैं, लेने का नहीं। प्यारे याद रख लेना। और उनसे हो गई थी अल्लाह, हम गवाही रखे, इनको डांट करके भगा रहा था। क्या अब सोचो कुछ हो, बचाओ आप जो करिए, लेकिन हमने देखा सो बता रहे। तोड़ने का नियम नहीं, फूल उतारने का नहीं, फूल लेने का नियम है। जब आप लोगे ने तब आप फूलो और फलोगे। हर व्यक्ति आज तोड़ने का प्रयास करता है। कौन जल्दी में टूट जाए, गुरु शिष्य टूट जाए, पिता पुत्र टूट जाए, पति पत्नी टूट जाए, राजा प्रजा टूट जाए, लेने का नहीं। अरे उसका दिल लो ना, तोड़ने का क्या प्रयास करते हो? इसलिए भगवान तोड़ने का नहीं, कहीं नहीं कहा तो फुलवाड़ी में फूल तोड़े, लगे लेन दल फूल मुदित मन। दुर्वा दल, बेल दल, तुलसी दल, लगे लेन दल, एक लेते थे तो दूसरा खिल जाता था। क्या प्रसन्नता पूर्वक कि अब हमारा नंबर है प्रभु के हाथ लगने का। इसलिए लगे लेन दल फूल मुदित आनंद। और उसी समय सर्वेश्वरी सीता जी आ गई। याद रखना, एक बार हमसे किसी ने कहा कि भगवान को काम का बाण नहीं लगा। हमने कहा चुप रहो। गोस्वामी ने कहा तात 3 अति प्रबल खल, काम क्रोध और लोभ, मुनि विज्ञान धाम मह और करय निमिख मह। काम घेरने का प्रयास दोनों को किया। एक के लिए जीवन बलिदान दे दिया, एक के लिए लीला बना दिया। भूत भावन शंकर के सामने जीवन बलिदान दे दिया और श्री राम जी के लीला में आनंद दे दिया। जनबाज वेश बनाए मन से राम हित अति सोहै, आपने बैबल रूप गुणगन सकल भुवन विमोही। जगमगत जीन जराब जोत सुमोति मनि मानिक लगे, किंकिनी ललाम लगाम। प्रभु मन सही लय लीन मन, चलत बाद छवि पाव। भूषित उर्गन तरित घन, जनवर बरहि नचात। जनबाज वेश, लेकिन क्षोभ तो उपजाया। पूछो कैसे? दोनों को, शंकर जी को और राम जी को। कहा कैसे? मन विज्ञान धाम महा करय निमिख मह क्षोभ। और राम जी क्या है? विज्ञान धामम। कुंद इंदवर सुंदरा अति बलो विज्ञान धामा। अमुनि विज्ञान, हाँ, किष्किंधा कांड का मंगलाचरण है। कुंद इंदिवर सुंदरा अति बलो विज्ञान धामा। राम जी क्या है? विज्ञान के स्वरूप। काम क्या करता है? विज्ञान को हलचला देता है। मुनि विज्ञान धाम मह करे निमिख मह। हाँ, लक्ष्मण से भगवान ने कहा, प्रवक्ता है राम जी और श्रोता है लक्ष्मण जी। रूप श्रृंगार का 11वां स्थान चल रहा है। धीरे धीरे अंतिम शिखर पर श्रृंगार के जो 16 लक्षण होते हैं, संस्कार का नहीं, श्रृंगार के 16 लक्षण,
11वें पर चल रहे हैं भगवान, अंतिम में कहते कहते मूर्छित हो गए। कहा क्या? जास बिलोक अलौकिक शोभा सहज पुनीत मोर मन क्षोभा। क्या जोर से बोलो, काहे लज्जा लग रही है बोलने? हाँ ऐसे कहा, लज्जा ना हो। दास बिलोक अलौकिक शोभा सहज पुनीत मोर मन क्षोभा। अमुन विज्ञान धाम मह आराम राम जी कुंद इंदिवर सुंदरा अति बलो विज्ञान धामा। हाँ, राम जी को बिल्कुल विचलित कर दिया। कहाँ? कहा फुलवाड़ी में। किसने? जास विलोक अलौकिक शोभा सहज पुनीत घोर मन क्षोभा। कह रहे थे श्रीधर गोस्वामी जी। पूछा गया सबसे सुंदरी कौन है? कहा मंदोदरी। कहा अब कलम में कोई है ताकत? कहा हाँ आने वाली है। कहा कौन? कहा नायिका। कहा कौन सी? धरातल की। कहा ने विश्व की। कहा क्या लिखोगे? कहा छवि खान माँ। तो नायिका नहीं, बात वापस लो। नायिका मंदोदरी थी। शास्त्री जी हाँ गलती कहते हैं तो बताओ। नायिका मंदोदरी है। भगवान क्या कहा? मंदोदरी परम रम्य परम सुंदरी नारी ललामा, नारी कहा। लेकिन जब सर्वेश्वरी भगवती पार्वती की चर्चा आई तो कहा नायिका मत कहो। क्यों? कहा तुलसीदास जी महाराज जानते हैं कि एक बार एक व्यक्ति भटक गए थे जिसको सारा शरीर फूट गया था। कौन ग्रंथ लिखा गया था? कुमार संभव। लिखने वाले कौन थे? कालिदास। कालिदास, महाकवि कालिदास। कुमार संभव। इसलिए भगवान ने कहा कि अब तुम भगवान का चरित्र लिखो। तो 14 वंश की चर्चा लिखे, रघुवंश महाका। इसलिए संभल गए। गोस्वामी ने कहा नहीं, वह नायिका नहीं है। कौन है? का छवि खान मात भवानी। छवि की खानी है, जहां से छवि का उत्पन्न हो, वह हमारी माता जी है, वह भवानी है। भाव नाम शंकर की, आनी नाम पत्नी, वह हमारी माता जी है। याद रखना, नारी और नायिका तो मंदोदरी। कहा तो इससे बढ़िया कोई आने वाली है? कहा हाँ आ चुकी है। कहा कौन? कहा वो छवि खान मातु भवानी, केवल पृथ्वी की, लेकिन त्रैलोक की माता सर्वेश्वरी सीता जी आ रही है। वह क्या है? का सुंदरता कह सुंदर करेंगे। सुंदर कौन है? कहा राम जी। किसने कहा? का विरोधी दल के नेता। कौन? कहा मंदोदरी। शोभा धाम राम यश नामा, तिनके संग नारी एक श्याम। शोभा धाम राम यश नामा, तिनके संग नारी एक श्याम। शोभा के धाम है श्री राम जी, उनके संग में एक श्यामा नारी है। श्यामा माने काली है, तो श्यामा क्यों कहा? श्यामा माने होता है 16 वर्षीय, 16 वर्षीय। कितना? 16 वर्षीय। और 16 वर्ष से जो अंगीभूत हो उसका कहते हैं श्यामा। 16 चीज क्या क्या? श्रीधर स्वामी, 4 फूल, 4 फल, 4 चिड़िया, 4 पशु, ये जिसमें मिले उसका नाम है श्यामा। 4 फल, 4 फूल, 4 पशु, 4 चिड़िया। अब उधर से वो कह रहे कि बता दीजिए। हाँ, ये लोगों का ये सब तो बिल्कुल अपर क्लास के विद्यार्थी है।
4 फल दूध पिलाने वाली जगह हो बेल की तरह, सीढ़ी फल चौपाई मिलाते जाइए। जंघा हो कदली, दांत हो दाढ़ी। भगवान ने कहा ना, बोला ना हाँ। अब बाने हो रसीली आम की। 4 फल हुआ, 4 चिड़िया। नाक हो सुगा की तरह, आंख हो खंजन की तरह, बोली हो कोयल की तरह, कपोल हो कबूतर की तरह, खंजन मृग, कपोत मृग, है ना। चौपाई आप लोग पढ़ते हैं लेकिन लगता नहीं है कि अर्थ लगाते हैं। 4 पशु, आंख हो मृगा की तरह, मृग नहीं, हे खग हे मृग श्रेणी तुम देखी, आंख हो मृगा की तरह और चाल हो हथनी की तरह और कटी हो सिंघनी के तरह, कटी और चाल हो गजगामनी और चंचल हो बंदर के तरह। 4 पशु, 4 चिड़िया, 4 फल, 4 फूल। कुंद कली दारिंदामनी, कुंद के फूल की तरह, अड़हुल फूल के तरह न बिल्कुल आभा हो, आभा प्रभा ओज जोश बल ऐश्वर्य, अड़हुल की तरह। कमल की तरह नेत्र हो और कुंद कली, कुंद फूल की तरह, अड़हुल फूल की तरह, कमल फूल की तरह और सुगंध बेला की तरह। ये 4 फूल, 4 फल, 4 चिड़िया, 4 पशु जिसमें मिल जाए वही कहते हैं श्यामा। इस सब में नहीं मिलता है। गजगामनी कोई नहीं है, मिथिलानी गजगामनी है, अयोध्यावासी गजगामनी है। भड़ी भड़ी हेम थार भामनी, गावत चली सिंदूरा गामनी। इसलिए वह तो राम जी सुंदर है, कोट कला कंदर्प कोटनी कमनीय है। मिथिला जी में आपने रूप का जाल दिखाया था। वै किशोर सुख मां सदन श्याम गौर सुख धाम, अंग अंग पर 12 कोटि कोटि सतकाम। लेकिन सर्वेश्वरी के सामने सुंदरता कह सुंदर करी, छवगृह दीप शिखा जन बरी, सब उपमा कवि रहो जुठारी, कैपट तरिये विदेह कुमारी, सिय शोभा ये बरन प्रभु। यही है नगर को हृदय में ले आना, सर्वेश्वरी को हृदय में रख लेना। जीवन का यही है प्यारे, भक्ति को हृदय में रखा करो, सर्वेश्वरी को हृदय में रखा करो। भगवान तुम्हें सदा सर्वदा विराजमान रहेंगे। सीताराम जय सीताराम।